किसी दबाव में था। अब दबाव किस बात का है, इसकी कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझने की कोशिश करते हैं। राजू सीतापुर का रहने वाला एक गरीब लड़का है जिसे दुकान पर मोइन खान ने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रखा बल्कि अपने खास मिशन के लिए भी रखा था। वो मिशन था एक नेता होने के नाते अपना वोट बैंक बढ़ाना और दुकान को अय्याशी का अड्डा बनाना। मोइन खान के घर वाले इस बात को खोलकर कहते हैं कि राजू का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इसके आगे की कहानी शायद उन्हें भी नहीं पता होगी। क्या पता मोइन खान फिल्मों के उस विलन की तरह हो जिसने राजू को आगे करके अपनी जिंदगी रंगीन करने का प्लान बना लिया हो, क्योंकि जिस दिन उस लड़की के साथ गलत होता है उस दिन राजू भी वही था। अगर राजू का अफेयर था तो उसने मोइन खान को रोका क्यों नहीं? मोइन के घर वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उस लड़की का अफेयर था, उससे तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, अगर अफेयर था भी तो मोइन खान ने गलत कैसे कर दिया? सवाल नंबर 2, क्या मोइन खान ने राजू के बहाने उस लड़की को अपने पास बुलाया? सवाल नंबर 3, क्या मोइन को बचाने के लिए ये थ्योरी अब गढ़ी जा रही है? अब तक राजू के कॉल रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि नहीं होती, ना ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई अफेयर था या नहीं, पर इतना जरूर पता चलता है कि इस केस को अब नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश है। क्या अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक शुरुआती 2 दिनों तक इसलिए चुप रहे ताकि कोई नई थ्योरी बनाई जाए, खान को बचाने का पूरा प्लान अख्तियार किया जाए, उसके घर वालों से मीडिया के सामने ये बयान दिलवाया जाए कि वो बेकसूर है? राजू के भाई और घर वाले कहते हैं राजू ने चीख कर ये बयान दिया है कि चाचा बेकसूर है, मेरा उससे अफेयर था। एसएचओ साहब ने मोइन खान को फोन करके बुलाया था कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, अगर गलती करते तो भाग जाते। वो खुद चलकर गए और पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि इन पर सपा का टैग लगा है। मोइन 3 साल पहले नगर अध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी यहाँ चेयरमैन का चुनाव भी हार चुकी है। ये बदले की राजनीति है। राजू का समाजवादी से संबंध नहीं है, वो सीतापुर का रहने वाला है। के घर वाले जब ये बात कहते हैं तो लगता है कि उनके लिए एक लड़की को इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी है सियासत करना। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, शायद इस दावे पर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। नौकरी वाले नौकर राजू ने खोली पूरी पोल, बताया मोहित खान ने क्या क्या किया। अयोध्या के बाद क्या है सीतापुर कनेक्शन, सुनकर कहेंगे वहां भी भेजो बुलडोजर। मोहित खान को एसएचओ ने क्यों किया था फोन, परिवार वालों ने बता दी पूरी कहानी। अयोध्या के जिस बेकरी में बड़ी घटना हुई उसके नौकर राजू ने जो खुलासा किया उसे सुनकर यूपी पुलिस का भी दिमाग भन्ना गया। राजू थाने के भीतर चीख कर वो बता रहा था जो मोहित खान के भी होश उड़ाने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नौकर राजू ऐसा निकलेगा। राजू से जब पुलिस ने पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या, तुमने क्या क्या किया है, उस लड़की को कब से जानते हो, तो राजू ने बोलना शुरू किया, साहब वो मुझे अच्छी लगती थी, कभी कभी हम हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन उस दिन जब वो मजदूरी करके लौट रही थी हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद उसे अंदर ले गया और फिर जो हुआ आप जानते ही हैं। हालांकि पुलिस ने जब पूछा कि क्या मोइन खान ने भी लड़की के साथ गलत किया तो राजू हाँ और ना दोनों कहने लगा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि राजू किसी दबाव में था। अब दबाव किस बात का है, इसकी कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझने की कोशिश करते। राजू सीतापुर का रहने वाला एक गरीब लड़का है जिसे दुकान पर मोइन खान ने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रखा बल्कि अपने खास मिशन के लिए भी रखा था। वो मिशन था एक नेता होने के नाते अपना वोट बैंक बढ़ाना और दुकान को अय्याशी का अड्डा बनाना। मोइन खान के घर वाले इस बात को खोलकर कहते कि राजू का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इसके आगे की कहानी शायद उन्हें भी नहीं पता होगी। क्या पता मोइन खान फिल्मों के उस विलन की तरह हो जिसने राजू को आगे करके अपनी जिंदगी रंगीन करने का प्लान बना लिया हो, क्योंकि जिस दिन उस लड़की के साथ गलत होता है उस दिन राजू भी वही था। अगर राजू का अफेयर था तो उसने मोइन खान को रोका क्यों नहीं? मोइन के घर वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उस लड़की का अफेयर था, उससे 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, अगर अफेयर था भी तो मोइन खान ने गलत कैसे कर दिया? सवाल नंबर 2, क्या मोइन खान ने राजू के बहाने उस लड़की को अपने पास बुलाया? सवाल नंबर 3, क्या मोइन को बचाने के लिए ये थ्योरी अब गढ़ी जा रही है? अब तक राजू के कॉल रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि नहीं होती, ना ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई अफेयर था या नहीं, पर इतना जरूर पता चलता है कि इस केस को अब नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश है। क्या अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक शुरुआती 2 दिनों तक इसलिए चुप रहे ताकि कोई नई थ्योरी बनाई जाए, खान को बचाने का पूरा प्लान अख्तियार किया जाए, उसके घर वालों से मीडिया के सामने ये बयान दिलवाया जाए कि वो बेकसूर है? राजू के भाई और घर वाले कहते हैं राजू ने चीख कर ये बयान दिया है कि चाचा बेकसूर है, मेरा उससे अफेयर था। एसएचओ साहब ने मोइन खान को फोन करके बुलाया था कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, अगर गलती करते तो भाग जाते। वो खुद चलकर गए और पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि इन पर सपा का टैग लगा है। मोइन 3 साल पहले नगर अध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी यहाँ चेयरमैन का चुनाव भी हार चुकी है। ये बदले की राजनीति है। राजू का समाजवादी से संबंध नहीं है, वो सीतापुर का रहने वाला है। के घर वाले जब ये बात कहते हैं तो लगता है कि उनके लिए एक लड़की को इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी है सियासत करना। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, शायद इस दावे पर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट
कमेंट कर जरूर बताएं। नौकरी वाले नौकर राजू ने खोली पूरी पोल, बताया मोहित खान ने क्या क्या किया। अयोध्या के बाद क्या है सीतापुर कनेक्शन, सुनकर कहेंगे वहां भी भेजो बुलडोजर। मोहित खान को एसएचओ ने क्यों किया था फोन, परिवार वालों ने बता दी पूरी कहानी। अयोध्या के जिस बेकरी में बड़ी घटना हुई उसके नौकर राजू ने जो खुलासा किया उसे सुनकर यूपी पुलिस का भी दिमाग भन्ना गया। राजू थाने के भीतर चीख चीख कर वो बता रहा था जो मोहित खान के भी होश उड़ाने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नौकर राजू ऐसा निकलेगा। राजू से जब पुलिस ने पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या, तुमने क्या क्या किया है, उस लड़की को कब से जानते हो, तो राजू ने बोलना शुरू किया, साहब वो मुझे अच्छी लगती थी, कभी कभी हम हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन उस दिन जब वो मजदूरी करके लौट रही थी हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद उसे अंदर ले गया और फिर जो हुआ आप जानते ही हैं। हालांकि पुलिस ने जब पूछा कि क्या मोइन खान ने भी लड़के के साथ गलत किया, तो राजू हाँ और ना दोनों कहने लगा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि राजू किसी दबाव में था। अब दबाव किस बात का है, इसकी कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझने की कोशिश करते। राजू सीतापुर का रहने वाला एक गरीब लड़का है जिसे दुकान पर मोइन खान ने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रखा बल्कि अपने खास मिशन के लिए भी रखा था। वो मिशन था एक नेता होने के नाते अपना वोट बैंक बढ़ाना और दुकान को अय्याशी का अड्डा बनाना। मोइन खान के घर वाले इस बात को खोलकर कहते कि राजू का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इसके आगे की कहानी शायद उन्हें भी नहीं पता होगी। क्या पता मोइन खान फिल्मों के उस विलन की तरह हो जिसने राजू को आगे करके अपनी जिंदगी रंगीन करने का प्लान बना लिया हो, क्योंकि जिस दिन उस लड़की के साथ गलत होता है उस दिन राजू भी वही था। अगर राजू का अफेयर था तो उसने मोइन खान को रोका क्यों नहीं। मोइन के घर वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उस लड़की का अफेयर था, उससे तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, अगर अफेयर था भी तो मोइन खान ने गलत कैसे कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या मोइन खान ने राजू के बहाने उस लड़की को अपने पास बुलाया। सवाल नंबर 3, क्या मोइन को बचाने के लिए ये थ्योरी अब गढ़ी जा रही है। अब तक राजू के कॉल रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि नहीं होती, ना ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई अफेयर था या नहीं, पर इतना जरूर पता चलता है कि इस केस को अब नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश है। क्या अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक शुरुआती 2 दिनों तक इसलिए चुप रहे ताकि कोई नई थ्योरी बनाई जाए, खान को बचाने का पूरा प्लान अख्तियार किया जाए, उसके घर वालों से मीडिया के सामने ये बयान दिलवाया जाए कि वो बेकसूर है। राजू के भाई और घर वाले कहते हैं, राजू ने चीख चीख कर यह बयान दिया है कि चाचा बेकसूर है, मेरा उससे अफेयर था। एसएचओ साहब ने मोइन खान को फोन करके बुलाया था कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, अगर गलती करते तो भाग जाते। वो खुद चल कर गए और पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि इन पर सपा का टैग लगा है। मोइन 3 साल पहले नगर अध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी यहाँ चेयरमैन का चुनाव भी हार चुकी है। ये बदले की राजनीति है। राजू का समाजवादी से संबंध नहीं है, वो सीतापुर का रहने वाला है। के घर वाले जब ये बात कहते हैं तो लगता है कि उनके लिए एक लड़की को इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी है सियासत करना। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, शायद इस दावे पर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। नौकरी वाले नौकर राजू ने खोली पूरी पोल, बताया मोहित खान ने क्या क्या किया। अयोध्या के बाद क्या है सीतापुर कनेक्शन, सुनकर कहेंगे वहां भी भेजो बुलडोजर। मोहित खान को एसएचओ ने क्यों किया था फोन, परिवार वालों ने बता दी पूरी कहानी। अयोध्या के जिस बेकरी में बड़ी घटना हुई उसके नौकर राजू ने जो खुलासा किया उसे सुनकर यूपी पुलिस का भी दिमाग भन्ना गया। राजू थाने के भीतर चीख चीख कर वो बता रहा था जो मोहित खान के भी होश उड़ाने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नौकर राजू ऐसा निकलेगा। राजू से जब पुलिस ने पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या, तुमने क्या क्या किया है, उस लड़की को कब से जानते हो, तो राजू ने बोलना शुरू किया, साहब वो मुझे अच्छी लगती थी, कभी कभी हम हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन उस दिन जब वो मजदूरी करके लौट रही थी हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद उसे अंदर ले गया और फिर जो हुआ आप जानते ही हैं। हालांकि पुलिस ने जब पूछा कि क्या मोइन खान ने भी लड़के के साथ गलत किया, तो राजू हाँ और ना दोनों कहने लगा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि राजू किसी दबाव में था। अब दबाव किस बात का है, इसकी कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझने की कोशिश करते। राजू सीतापुर का रहने वाला एक गरीब लड़का है जिसे दुकान पर मोइन खान ने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रखा बल्कि अपने खास मिशन के लिए भी रखा था। वो मिशन था एक नेता होने के नाते अपना वोट बैंक बढ़ाना और दुकान को अय्याशी का अड्डा बनाना। मोइन खान के घर वाले इस बात को खोलकर कहते कि राजू का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इसके आगे की कहानी शायद उन्हें भी नहीं पता होगी। क्या पता मोइन खान फिल्मों के उस विलन की तरह हो जिसने राजू को आगे करके अपनी जिंदगी रंगीन करने का प्लान बना लिया हो, क्योंकि जिस दिन उस लड़की के साथ गलत होता है उस दिन राजू भी वही था। अगर राजू का अफेयर था तो उसने मोइन खान को रोका क्यों नहीं। मोइन के घर वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उस लड़की का अफेयर था, उससे 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, अगर अफेयर था भी तो मोइन खान ने गलत कैसे कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या मोइन खान ने राजू के बहाने उस लड़की को अपने पास बुलाया। सवाल नंबर 3, क्या मोइन को बचाने के लिए ये थ्योरी अब गढ़ी जा रही है।
अब तक राजू के कॉल रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि नहीं होती, ना ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई अफेयर था या नहीं, पर इतना जरूर पता चलता है कि इस केस को अब नए मोड़ पर ले जाने की कोशिश है। क्या अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक शुरुआती 2 दिनों तक इसलिए चुप रहे ताकि कोई नई थ्योरी बनाई जाए, खान को बचाने का पूरा प्लान अख्तियार किया जाए, उसके घर वालों से मीडिया के सामने ये बयान दिलवाया जाए कि वो बेकसूर है। राजू के भाई और घर वाले कहते हैं, राजू ने चीख चीख कर यह बयान दिया है कि चाचा बेकसूर है, मेरा उससे अफेयर था। एसएचओ साहब ने मोइन खान को फोन करके बुलाया था कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, अगर गलती करते तो भाग जाते। वो खुद चल कर गए और पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि इन पर सपा का टैग लगा है। मोइन 3 साल पहले नगर अध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी यहाँ चेयरमैन का चुनाव भी हार चुकी है। ये बदले की राजनीति है। राजू का समाजवादी से संबंध नहीं है, वो सीतापुर का रहने वाला है। के घर वाले जब ये बात कहते हैं तो लगता है कि उनके लिए एक लड़की को इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी है सियासत करना। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, शायद इस दावे पर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। नौकरी वाले नौकर राजू ने खोली पूरी पोल, बताया मोहित खान ने क्या क्या किया। अयोध्या के बाद क्या है सीतापुर कनेक्शन, सुनकर कहेंगे वहां भी भेजो बुलडोजर। मोहित खान को एसएचओ ने क्यों किया था फोन, परिवार वालों ने बता दी पूरी कहानी। अयोध्या के जिस बेकरी में बड़ी घटना हुई, उसके नौकर राजू ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर यूपी पुलिस का भी दिमाग भन्ना गया। राजू थाने के भीतर चीख चीख कर वो बता रहा था जो मोहित खान के भी होश उड़ाने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नौकर राजू ऐसा निकलेगा। राजू से जब पुलिस ने पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या, तुमने क्या क्या किया है, उस लड़की को कब से जानते हो, तो राजू ने बोलना शुरू किया, साहब वो मुझे अच्छी लगती थी, कभी कभी हम हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन उस दिन जब वो मजदूरी करके लौट रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद उसे अंदर ले गया और फिर जो हुआ आप जानते ही हैं। हालांकि पुलिस ने जब पूछा कि क्या मोइन खान ने भी लड़के के साथ गलत किया, तो राजू हाँ और ना दोनों कहने लगा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि राजू किसी दबाव में था। अब दबाव किस बात का है, इसकी कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझने की कोशिश करते। राजू सीतापुर का रहने वाला एक गरीब लड़का है, जिसे दुकान पर मोइन खान ने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रखा, बल्कि अपने खास मिशन के लिए भी रखा था। वो मिशन था एक नेता होने के नाते अपना वोट बैंक बढ़ाना और दुकान को अय्याशी का अड्डा बनाना। मोइन खान के घर वाले इस बात को खोलकर कहते कि राजू का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इसके आगे की कहानी शायद उन्हें भी नहीं पता होगी। क्या पता मोइन खान फिल्मों के उस विलन की तरह हो जिसने राजू को आगे करके अपनी जिंदगी रंगीन करने का प्लान बना लिया हो, क्योंकि जिस दिन उस लड़की के साथ गलत होता है उस दिन राजू भी वही था। अगर राजू का अफेयर था तो उसने मोइन खान को रोका क्यों नहीं। मोइन के घर वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उस लड़की का अफेयर था, उससे 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, अगर अफेयर था भी तो मोइन खान ने गलत कैसे कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या मोइन खान ने राजू के बहाने उस लड़की को अपने पास बुलाया। सवाल नंबर 3, क्या मोइन को बचाने के लिए ये थ्योरी अब गढ़ी जा रही है। अब तक राजू के कॉल रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि नहीं होती, ना ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई अफेयर था या नहीं, पर इतना जरूर पता चलता है कि इस केस